अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज की एक रैंकिंग जारी की गई है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की तरफ से और इसमें पाकिस्तान अपने लास्ट 5 इयर्स की लोएस्ट पोजीशन पर मौजूद है। क्यों पाकिस्तान की तनज़ली हुई है? इवन दो के 2025 में पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को हराया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स भी रिसीव किए। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मुआहदा साइन किया सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ सेपरेटली साइन किया जा सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को मल्टीपल कंट्रीज ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट की कि आप हमारी पर्टिकुलर एयर फोर्सेस को आके ट्रेन करें, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि वो पाकिस्तान जो पहले टॉप 10 में हुआ करता था, अब पाकिस्तान 14वीं पोजीशन पर जा चुका है और 15वीं पोजीशन पर इजराइल है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को हम समझेंगे डिटेल से और पाकिस्तान की इस तनज़ली की वजह क्या है उसको भी लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में बता दूं कि ये सिर्फ मिलिट्रीज की रैंकिंग को नहीं बताता, ये एक ओवरऑल रैंकिंग बताता है जिसमें आपकी कंट्री की जीडीपी, फिर आपकी मिलिट्री पावर, मैन पावर, आपकी जियोग्राफी जिसमें आपकी लैंड आती है, कोस्टल एरिया और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑल राउंड द वर्ल्ड। जैसे कि पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है वहाँ कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है और दुनिया की जो ऑलमोस्ट मोर देन 30% की ऑयल ट्रेड है वो इसी अरेबियन सी के थ्रू होती है, फिर आगे वो इंडियन ओशन जाती है, देन वो आगे चाइना और बहरुल काहिल की तरफ। तो ये तमाम चीजें कलेक्टिवली देखी जाती हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में और उसके बाद ये रैंकिंग जारी की जाती है। अगर हम जरा माजी की रैंकिंग की बात करें, अगर 2021 की बात करें तो पाकिस्तान 10th पोजीशन पर रैंक किया था। इसमें पाकिस्तान मिलिट्री ओवरऑल एज अ पाकिस्तान कंट्री को रैंक किया गया था। इंडिया चौथे नंबर पर था। फिर 2022 में पाकिस्तान की पोजीशन इंप्रूव हुई और पाकिस्तान 9th पोजीशन पर आया। देन 2023 में पाकिस्तान की पोजीशन 7th हुई जो पहले की निस्बत और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। 2024 में पाकिस्तान 9th पोजीशन पर गया। फिर अगर 2025 की बात की जाए तो पाकिस्तान की पोजीशन थी 12th और जो पाकिस्तान का पावर इंडेक्स स्कोर था वो 0.2513 था। लेकिन अगर 2026 की बात की जाए तो पाकिस्तान रैंकिंग वाइज 14वें नंबर पर है और पाकिस्तान का जो पावर इंडेक्स स्कोर है वो 0.2626 है, जो कि इजराइल के पावर इंडेक्स स्कोर से थोड़ा सा ज्यादा है। इसी तरह अगर इंडिया की पोजीशन को देखा जाए तो इंडिया चौथे नंबर पर ही एग्जिस्ट करता आया है। अब इसमें सबसे पहले तो अगर हम इंडिया की पोजीशन को देखें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो ज्यादातर उसकी मिलिट्री के नंबर्स के अराउंड घूमती है। प्लस इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसका लैंड मास, उसका कोस्टल एरिया प्लस जीडीपी, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज क्योंकि इसमें इकोनॉमिक फैक्टर जरूर होता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, लेकिन मिलिट्री पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो इंडियन मिलिट्री की जो तादाद है यानी कि वो पाकिस्तान से ऑलरेडी 4 गुना बड़े साइज में रहते हैं हमेशा, चाहे उनकी नेवी देखी जाए, चाहे उनकी एयरफोर्स देखी जाए या चाहे उनकी आर्मी देखी जाए। तो इंडिया चौथी पोजीशन पर रहा है अपनी तादाद की वजह से, रिगार्डलेस की जंग में उनकी जो भी परफॉर्मेंस हो। पाकिस्तान के मामले में चीजें डिफरेंट हो जाती हैं बिकॉज पाकिस्तान का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर 2026 की ही बात की जाए तो पाकिस्तान 2 फ्रंट पर जंगे लड़ रहा था या भी लड़ रहा है। एक इंडिया का फ्रंट था जिसका हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हमने मई 2025 में देखा जिसमें पाकिस्तान को फतह हुई, लेकिन उसके मुकाबले में ही एक ऐसा फ्रंट भी पाकिस्तान हमेशा से लड़ता आया है जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुए हैं, इकोनॉमिकली भी नुकसान हुए हैं, फिर स्टेबिलिटी के मामले में भी नुकसान हुए हैं और कैजुअलिटीज भी हुई हैं, और वो है टेररिज्म का फ्रंट। हमने रिसेंटली बीएलए का एक बहुत बड़ा अटैक बलूचिस्तान में देखा हुआ है। इसी तरह केपीके में टीटीपी के मल्टीपल अटैक्स देख चुके हैं, अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस देख चुके हैं जिनमें मिलिटरीली पाकिस्तान को कामयाबी हुई, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानी साइड पर भी कैजुअलिटीज हुई। और सबसे बढ़कर जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ रहा है वो है पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेटस का, जिसको आप यहाँ पाई चार्ट में देख भी सकते हैं। अब इस पाई चार्ट में जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं वो पाकिस्तान की लैंड पावर है, फिर पाकिस्तान की एयर पावर है, फिर पाकिस्तान की मैन पावर है जिसमें हम पॉपुलेशन कह देते हैं। लेकिन जो 2 वीक लिंक हैं पाकिस्तान के जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है वो है नेवल पावर और फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में पाकिस्तान में आप स्टेबिलिटी को गिनते हैं कि चूंकि जब अफगानिस्तान के साथ आपकी ट्रेड बंद है, फिर उसके साथ साथ अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रही है, तो वहाँ एक टेंस सिचुएशन रहती है जिसकी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है, और इसी नेगेटिव मार्किंग के चलते पाकिस्तान की पोजीशन में तनज़ुली भी हुई। इसके साथ साथ मुख्तलिफ टेरर एक्टिविटीज में पाकिस्तान के सिविलियन और सोल्जर्स की शहादतें भी होती रही हैं जिसकी वजह से अगेन एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। अगर पाकिस्तान की नेवी को देखा जाए तो जैसा कि हम माजी में भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी को ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, और ज्यादा रिसोर्स अब तभी दे पाएंगे जब आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। बातें कह देने से ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो इकोनॉमी जब ग्रो होगी तो नेवी को ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। लेकिन अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो पाकिस्तान नेवी का रोल बहुत ज्यादा अहम है, इवन कई मामलात में एयरफोर्स से भी
ज्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की मोर देन 90% ट्रेड जो समुद्र के थ्रू आ रही है उसको सेफ गार्ड पाकिस्तान नेवी ने ही करना है। और अगर पाकिस्तान नेवी के पास रिसोर्सेज सही नहीं होंगे, कल को कोई ब्लॉकेट क्रिएट हो जाता है, लेट्स सपोज ईरान और यूएस के दरमियान समुद्र में जंग लग जाती है, तो कल को वो जंग अपनी आपके पानियों में धकेल दें, उससे भी आपने तमाम सिचुएशन को होने से रोकना है। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवी हर लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पाकिस्तान नेवी ने कुछ नई शिप्स जिनमें कॉर्वेट्स, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स जिनमें तबूक क्लास की शिप्स आती हैं, इनको इंडक्ट किया है। ऑक्सिलरी शिप्स वगैरह भी कुछ नई आई हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है। अभी की सिचुएशन को देखा जाए तो पाकिस्तान नेवी की फायर पावर दुनिया की जो इस वक्त हमारे कंपेटिटर मुल्क की नेवीज हैं उनके मुकाबले में अंडरमाइन होती है या कम नजर आती है। सो इन दो पर्टिकुलर चीजों को देखने की जरूरत है जिसमें पाकिस्तान लैग कर रहा है। अगर लैंड फोर्सेस या एयर फोर्स की पर्टिकुलरली बात की जाए तो पाकिस्तान 7th पोजीशन पर मौजूद है, जिसको आप यहाँ रैंकिंग में देख सकते हैं। और इनकी रेडीनेस का जो स्कोर है वो भी पॉजिटिव में है, यानी कि इसमें तरक्की हुई है। और इंडियन साइड पर चूंकि इसे इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि देखें पाकिस्तान की पोजीशन चूंकि डाउन गई है तो इसमें पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, बट अल्टीमेटली अगर आप इसकी डिटेल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली की वजूहात क्या है। और उन चीजों पर हम इससे पहले भी तनकीद भी करते आए हैं, उन चीजों पर अपना ओपिनियन भी देते आए हैं कि ये पर्टिकुलर जो 2-3 चीजें हैं जिनमें पाकिस्तान लैग कर रहा है, यहाँ तवज्जो देने की जरूरत है। और अगर पाकिस्तान इन 2-3 चीजों में रिकवर कर जाता है, नेवल पावर है, फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, तो हमारे मोर देन 80% जो भी मसले हैं वो हल हो सकते हैं। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।